नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी नाड़ी, कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलजर, साथ में ही न्यूमरोलॉजी का थोड़ा जानकार आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि लक्ष्मी जी की जो हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी आती है, साथ में ही हमारे जीवन में अलक्ष्मी भी आती है। अलक्ष्मी क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। अलक्ष्मी हमारे जीवन में क्लेश, झगड़ा, मानसिक तनाव और परिवार में एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे के प्रति पीड़ा, किसी को कैसे परेशान किया जाए, किसी को कैसे दुख दिया जाए, जो बुरे विचारधाराएं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो हम इसमें जानते हैं। आजकल हम सीरियलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का बहुत ही संचार करते हैं, क्योंकि हम परेशानियां, लड़ाई, झगड़े इनका टीवी सीरियल के माध्यम से देखते हैं, जो हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक रोल देते हैं। मेरा सुझाव है आप लोगों को कि आप पॉजिटिव चीज़ें देखें, आप कॉमेडी की चीज़ देखें, अच्छी चीज़ें देखें, जिससे आप सकारात्मक ऊर्जा होगी। जो आप नकारात्मक चीज़ों में उलझेंगे, आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें उलझती जाएंगी। आप किसी की परेशानियों में अधिक इन्वॉल्व होते हैं तो यह आपको भी परेशान करती हैं, आप भी नकारात्मक बनते हैं। तो आप किसी की मदद करें एक सीमा तक ही, और उसके आगे नहीं जाएं। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी है, जो इन तनाव, परेशानियां इसका कारण होती हैं, और लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी आती ही है, दोनों का साथ में ही है। उड़ीसा और बंगाल जैसे प्रांत में लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, जिसमें वहाँ पूजी जाती है, जिसमें सफ़ेद उल्लू होता है, उल्लू की सवारी होती है। यानी जो लक्ष्मी जी आती हैं, उसके साथ उल्लू का जो स्वरूप है वो अलक्ष्मी का स्वरूप है, क्योंकि उल्लू रात को अपना शिकार करता है, दिन में सोता है और आवाज़ करता है। उसकी आवाज़ भी ज्योतिष में और तांत्रिक क्रियाओं में बहुत नकारात्मक मानी जाती है। तो उल्लू जो अलक्ष्मी के रूप में आता है, वो सफ़ेद उल्लू के रूप में माना जाता है। ये उड़ीसा और बंगाल जैसे प्रांतों में होता है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि हमारे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा है, उनको अच्छी सकारात्मक बनी रहें, क्योंकि लक्ष्मी जी तो आती हैं, और जब किसी के पास लक्ष्मी आती है, अलक्ष्मी भी आ जाती है। तो अलक्ष्मी जब आती है तो हमारे जीवन में क्लेश, अहंकार, भाइयों में आपस में विवाद, तनाव देता है। जो पैसा आपके पास क्रिएट होता है, अलक्ष्मी आती है। तो अलक्ष्मी जो ये अहंकार क्रिएट जो होते हैं, उनको नकारात्मक करें, उनका भी त्याग करें, उनको आ तो रही, उनको आप कैसे विजय प्राप्त करें, ये लक्ष्मी जी के पूजन में अवश्य करें। हमारे श्री सूक्त में और कई जो लक्ष्मी जी के स्रोत है, उसमें अलक्ष्मी का भी उल्लेख होता है। और अलक्ष्मी हमारे जीवन से नहीं आए, लेकिन हमारे जीवन में दुष्प्रभाव नहीं करे, इसके बारे में होता है। एक व्यापारी से पूछा गया कि आपके पास लक्ष्मी जी आ रही हैं और अलक्ष्मी जी आ रही हैं, तो आप कैसे स्वागत करेंगे? तो उसने भगवान से कहा कि लक्ष्मी जी को हम आते हुए, उसको आना उसका लक्ष्मी जी का हमारे लिए बहुत वरदान होता है, और उन्हें नमस्कार करेंगे। और अलक्ष्मी को हम जाते हुए देखना चाहते हैं। अगर अलक्ष्मी हमारे जाते हुए जीवन में होगी तो हमारे जीवन उद्धार होगा। हम दोनों को ही अच्छी दृष्टि से देखेंगे, हमें लक्ष्मी जी को आते हुए, अलक्ष्मी को जाते हुए। तो आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप मेरे वीडियो जरूर देखें, दीपावली कब मनाएं और धनतेरस में क्या खरीदारी करें जिससे आपका जीवन सुखद हो। और लक्ष्मी अलक्ष्मी में आप लक्ष्मी जी की पूजन करें। साथ में जो रात का जो मुहूर्त है, जो सिंह लग्न में आता है, 1:38 के बाद जो मुहूर्त आता है, उसमें पूजन करें, क्योंकि अमावस्या 31 की रात्रि को ही है। और उसमें श्री सूक्त का पाठ करें, अच्छे ढंग से लक्ष्मी जी की पूजन करें। आपके जीवन में धन और वैभव आए, लक्ष्मी आए, अलक्ष्मी नहीं आए। अलक्ष्मी जीवन में जो है वो चली जाए, ये मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।